बहन जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जब ब्रह्मा कुमारीज इतने देशों में है, 140 देशों में है और इतने लोग इससे जुड़ गए हैं, अब तो चीज़ें सब सामने आ गई हैं। लेकिन वो वाला टाइम जब आप बाबा से मिली थी और ऊपर पांडव भवन ही होता था, इतना बड़ा सेटअप नहीं था, तब कैसे आप अपना मन को इतना सुदृढ़ रख पाते थे कि हमें इसी रास्ते पे आगे चलना है? मैं तो पढ़ती थी, तो पढ़ाई तो मेरी चालू ही थी और बाबा मुंबई आते थे। मैं भी 2-3 बार तो माउंट आबू आई हूँ पढ़ाई के दौरान, लेकिन मुझे याद है जहाँ 65-66 में मैं छोटी थी तब माउंट आबू आई, क्योंकि 1960 में मैं जुड़ी हूँ, 59-60 में। तो जब मैं पहली बार माउंट आबू आई तो मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा, ये ईश्वरीय परिवार, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं। लेकिन बाबा ने मुझे कहा, नहीं बच्ची, तो मुंबई में जाओ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी तो इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी, फ्लुएंट थी। तो बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भी भाषण किया था। तो बाबा ने मुझे कहा, नहीं अब आओ, आपको और पढ़ना है और इतनी होशियार हो जाओ, बाबा आपको विदेश भेजेगा। ये बाबा ने उसी समय मुझे पहला वरदान दिया। और फिर तो उसके बाद पढ़ती रही और 1967 में हमने बाबा को पत्र लिखा, क्योंकि घर में सब कह रहे थे कि मेडिकल लाइन लो, तो डॉक्टर बनना है तो इंटर साइंस के बाद चूज़ करना था कौन सी लाइन लेनी है। तो मैंने बाबा से प्रश्न किया पत्र में कि बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने मुझे उत्तर दिया कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। तो रूहानी डॉक्टर बनो माना आध्यात्मिकता का ही प्रचार करो। तो फिर मैंने वो मेडिकल लाइन लेने का विचार छोड़ दिया और बीएससी किया, तो ग्रेजुएशन किया 69 में और उसके बाद समर्पित हो गई। तो भैया आप मन की डॉक्टर हैं? जो भी आप समझिए। तो बहन जी अभी मन की डॉक्टर है, किसी एक अस्पताल क्लिनिक तक सीमित ना रहने की बजाय पूरी विश्व सेवा का इन्होंने संकल्प लिया बाबा के कहने पर।